ऑक्सीडेशन कैन डैमेज metals as well as food। देखो ऑक्सीडेशन क्या करता है कि ऑक्सीडेशन मेटल को भी और फूड को भी दोनों को वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब कैसे क्या करता है थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं इसके बारे में। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या क्या कर सकता है वो देखिए। तो सबसे पहले वो कोरेजन कर सकता। जो कोरेजन जो वर्ड यूज किए हैं हम क्या लिखे हैं कि ऑक्सीडेशन किसको जो डैमेज पहुंचाता है, एक मेटल को और दूसरा फूड को। तो मेटल को अगर क्या बोलता है डैमेज करता है, मेटल को अगर डैमेज करेगा तो कहेंगे कि कोरेजन किया है, और फूड को अगर डैमेज किया है तो कहेंगे कि रेंसिडिटी हुआ है, फूड का रेंसिडिटी हुआ, या कह सकते हैं कि फूड जो है वो रेंसिड होगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या ये चीज है जो। तो सबसे पहले चलते हैं कोरेजन पे। व्हाट इज कोरेजन? देखो कोरेजन के बारे में थोड़ा डिफिनेशन हो जाए। कोरेजन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals is called corrosion। ऑन देयर सरफेस भी जोड़ लो इसमें, और मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस पे होता, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन। अभी जो कोरिजन वर्ड जो है सुनिएगा ध्यान से, जो कोरिजन वर्ड जो है वो सारे मेटल्स के लिए यूज होता है। अगर मान लो कि कोई एल्युमिनियम मेटल है, वो अगर ये एयर मॉइस्चर या कोई केमिकल की वजह से खराब हो रहा है तो कहेंगे कि कोरिजन ऑफ एल्युमिनियम हुआ है, या कॉपर है तो कोरिजन ऑफ कॉपर बोलेंगे। तो लेकिन सबसे कॉमन जो मेटल है हम लोग यूज करते हैं और जनरली जो ज्यादा खराब होता है वो तुम्हारा है आयरन। ठीक है, और उसका एक स्पेशल नेम भी होता है, कोरिजन ऑफ आयरन मेटल। हाँ, कोरिजन वर्ड क्या बोल रहे हैं सबके लिए है, लेकिन जो कोरिजन ऑफ आयरन जो होता है जो कि बहुत कॉमन है, इसके लिए एक अलग सा नाम है। कोरिजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड, बोलिए क्या होगा? रस्टिंग का नाम नहीं सुनेगा? नहीं, रस्टिंग जंग लगना, लोहे में जंग लगता है ना, जंग लग जाता है ना, वही। तो जो लोहे में जो जंग लगना है वो कोरेजन ही है, एक्चुअली कुछ नया चीज नहीं है, वो कोरेजन ही है। क्योंकि आयरन का जो कोरेजन है रेगुलरली हम लोग को पढ़ना है, वो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं लोहे का बना हुआ चीज, इसलिए उसका एक अलग नाम भी पढ़ना है, क्या होता है उसको रस्टिंग कहते हैं। तो होता क्या है कि जब इसी के बारे में पढ़ना, आयरन के बारे में पढ़ना है, कि जब भी आयरन को एयर और वाटर अगर मिल जाए, एयर मीन्स एयर में जो ऑक्सीजन है उससे मतलब है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर लिखा हुआ है वहां पे, देखो यहाँ एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। बात को समझो थोड़ा सा, लोहा जो है अगर ये दोनों साथ में मिल जाए उसको, मतलब पानी और ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो उसमें जंग लग जाता है। जैसे कि क्या करोगे, लोहा को छत पे जाकर रख दो, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, बारिश वारिश हुआ या अगर बारिश नहीं भी हो रहा है तो हवा में नमी होता है, कुछ समय बाद क्या होता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। क्यों लगता है? इसकी वजह से, एयर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। अगर तुम उस पर क्या बोलता है कि अगर कोई केमिकल डाल दो, केमिकल मतलब कोई अगर मान लो एसिड अगर डाल दिया जाए तो भी उसमें जंग लगता है। तो यहाँ पे हमको वो नहीं पढ़ना है कि एसिड की वजह से जंग लगे, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। यहाँ हमको सिर्फ पढ़ना है ऑक्सीडेशन वाला, मतलब कि ऑक्सीजन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ वो पढ़ना है। ध्यान से समझेंगे क्या करना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो डैमेज हो रहा है सिर्फ हमको वो पढ़ना है, और एसिड से क्या डैमेज होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ अभी हम लोग को पढ़ना है क्या कि ऑक्सीजन क्या प्रभावित करता है। यहाँ पे लिखे है ना कि और केमिकल्स भी उसको प्रभावित करता है, लेकिन केमिकल्स वाला अभी नहीं। कोरिजन डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, आयरन का भी, एल्युमिनियम का, फिर कॉपर का, सब का पढ़ना है, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में अलग से फिर कोरिजन टॉपिक ही है वहां पे, तो वहां पे पढ़ लेंगे। और अभी फिलहाल सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है वो सिर्फ पढ़ना है, मतलब हमको
अब सिर्फ ये पढ़ना एयर और मॉइस्चर की वजह से, केमिकल की वजह से भी नहीं पढ़ना। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं कि लोहे में जंग लगता कैसे है। ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है, कि लोहे में जंग कैसे लगता है, क्या क्या उसके लिए इसेंशियल कंडीशंस है, क्या क्या चीज रहेगा तो लोहे में जंग लगेगा। देखते हैं। देखो, ये हम रिएक्शन बता रहे हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। आयरन है, आयरन, ठीक है। और हम क्या बोले कि इसको अगर एयर और मॉइस्चर मिल जाए, तो एयर का मतलब, एयर से उसको सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब है, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम एयर, तो एयर से मिल गया इसको। अब मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, नमी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्लस H2O। देखो क्या बनाएगा जब, मतलब अगर ऑक्सीजन और वाटर इसको मिल जाए तो ये लोहा क्या है, ये कुछ अलग चीज में बदल जाता है। क्या बदल जाता है ये, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड हो गया। और इसमें देखो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूला होता है इंटू XH2O होता है, और यहाँ भी X लगा दो। X लगाने का क्या मीनिंग है यहाँ पे, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो है फिक्स नहीं है। कभी कभी जंग लगता है तो ज्यादा पानी से भी जंग लग जाता है, कम पानी से भी लग जाता है। तो ये जो है एक्स का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। अगर मान लो यहाँ 5 रख रहे तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, 10 रख रहे तो यहाँ भी 10 हो जा रहा है। वो वेरी कर रहा है, ये कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये वेरिएबल है। अलग अलग वाटर का मॉलिक्यूल का संख्या हो सकता है, ये अलग अलग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्स लगा। अगर कोई संख्या रहता है कि हाँ हाँ वो 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए, तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 2 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका रस्ट का, ये रस्ट का, इसको हम फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि पानी लगा हुआ है इसमें, पानी को बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, इन शॉर्ट रस्ट कह सकते हैं इसको। अगर नहीं इतना याद रहता, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, सिर्फ रस्ट याद रखो, ये रस्ट का फॉर्मूला। देखो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लो कि Mg था, ध्यान से समझेंगे, Mg था और O2 मिला तो क्या बना ये, MgO बना, ठीक है। मतलब कि Mg को ऑक्सीजन मिल गया तो कुछ नया कंपाउंड में ये बदल गया। तो यहाँ भी यही चीज हुआ है कि इसको आयरन है, ऑक्सीजन है और H2O है, मतलब आयरन को O2 और H2O मिला तो ये एक नया कंपाउंड में डेवलप बन गया। अब इसमें ये खास बात है इसका कि ये जो नया कंपाउंड बना है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड जो बना है, इसका क्या होता है खासियत, ये लोहे से कमजोर होता है, ठीक है। ये लोहे से कमजोर होता है, इसीलिए लोहा जो है वो धीरे धीरे, जब मतलब जंग, ये क्या है, रस्ट का ये फॉर्मूला है। तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहा कमजोर हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ कि जंग में बदल गया, रस्ट में बदल गया। और रस्ट का जो अपना जो होता है प्रॉपर्टी, वो होता है वीक, वो कमजोर होता है, लोहे के मामले में कमजोर होता है। अगर हो सकता है इसका अपना नेचुरल प्रॉपर्टी होता कि वो लोहे से ज्यादा मजबूत रहता तो बहुत अच्छी बात थी। तो और जंग लगने से क्या होता है कि और ज्यादा मजबूती बढ़ जाता लोहे का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो डैमेज का बात ही नहीं करते, वहां पे एडवांटेज की बात होती। लेकिन इसका, इस कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टी है कि ये लोहा से क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए जब लोहे में जंग लगता है तो वो कमजोर हो जाता है, वो धीरे धीरे खोखला होते चला जाता है, फिर वो जाकर टूट भी सकता है। लोहे में जंग लगा हुआ लोहा का अगर रड है, बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ तो तोड़ भी सकते हो, वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। या तुम जंग को के परत को हटा के हाथ से तोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन लोहे को तोड़ोगे तो टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा। जो रस्ट जो होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल मतलब कि उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये लोहा रहेगा तो नहीं टूटता है वो, ठीक है। तो ये बात है। अब इसके वजह से देखो प्रॉब्लम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिख रहा है ना सबको। तो क्या कर रहे थे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन काउज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, रेलिंग्स, शिप्स, ब्रिजेस, एक्सेट्रा। मतलब लोहे का जो जंग लगना है,
लोहे में अगर जंग लग जाए तो मान लो कोई कार, रस्टिंग ऑफ आयरन से अच्छा है कि यहाँ पे वर्ड हम कोरेजन यूज कर देते हैं, कोरेजन, चलो सबके लिए आ गया। मान लो ये सब चीज तो मेटल का बना होता है ना, मान लो लोहा का नहीं है तो कोई और मेटल का तो होगा। जैसे कि कार का बॉडी होता है, रेलिंग होता है, सिप होता है, ब्रिज होता है, ये सब किस चीज का बना हुआ है? अगर आयरन का नहीं तो कोई ना कोई मेटल का तो है। तो जब कोरिजन होगा तो इस वजह से क्या होता है, इन सब को वो खराब कर देता है, कार का बॉडी खराब हो जाता है, रेलिंग खराब हो जाता है, सिप खराब हो जाता है, ब्रिज खराब हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि सालों साल बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है इन सब चीजों पे। जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा जो स्कीम आता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट का जो जैसे कि ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गए, ये सब जो है ना वो बना होता है मेटल का, और ये खराब होने लगते हैं, ऑक्सीडेशन करके ये खराब हो जाते हैं। तो सालों साल इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो एक तरह से ये क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक दृष्टि से भी ये काफी डिसएडवांटेजेस है इसका। तो अब देखो, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब कोरिजन से कैसे बचा जा सकता है, ये तो चैप्टर 3 में एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है उसमें। लेकिन थोड़ा सा भी एक चीज हम बता दें, जैसे लोहा में अगर जंग लग जाता है तो तुम उसपे क्या करते हैं कि जैसे मान लो घर में भी लोहे का गेट होता है या लोहे का ग्रिल होता है, तो क्या करते हैं उसको पेंट कर देते हैं हम लोग। पेंट करने से क्या होता है कि पेंट करने मात्र से सिर्फ ये होता है कि उस लोहे का कॉन्टेक्ट एयर से टूट जाता है। तो जैसे ही उसको एयर नहीं मिलेगा, मतलब O2 नहीं मिलेगा, या वाटर से टूट गया, इन दोनों में से किसी से वो टूट गया अगर, तो फिर क्या होगा, ये वाला चीज बनेगा ही नहीं, रस्ट बनेगा ही नहीं। तो रस्ट बनेगा नहीं तो वो आयरन से जो बना हुआ ग्रिल होता है उसका लाइफ लॉन्ग हो जाता है, वो लंबे समय तक चल पाता है। ठीक है, वो अभी शॉर्टकट में समझ लेंगे सिर्फ क्या कि उसको पेंट करके बचाया जा सकता है। जैसे कि वही कार है, कार में भी पेंट लगा रहता है ना ऊपर से, तो एक अच्छा भी लगता है, एक अच्छा साइन, एक अच्छा फिनिश भी देता है, और साथ साथ में क्या होता है कि उसको रस्टिंग से यानी कोरिजन से भी उसको बचाता है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा और बचा है, रेंसिडिटी हल्का सा जानना है। ये तो हो गया मेटल का। ये और डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल में, ये थोड़ा सा बस बताया गया है। चलिए अब आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से भी आप लोग वाकिफ होंगे, क्या होता है रेंसिडिटी? लोग को लिखने तो देखो क्या है, ऐसा ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, हम क्या बोले कि फूड में भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, तो ऑयल और फैट का। एक छोटा सा हम एग्जांपल बताते हैं, आप लोगों को सब पता भी होगा। जैसे मान लीजिए कि रात में सब्जी बना किसी चीज का, अगर जो रात का जो सब्जी बना हुआ है उसको क्या करो कि रेफ्रिजरेटर इस समय मत रखो, ऐसे ही छोड़ दो, और फिर कल होकर, कल शाम में अगर उस सब्जी को, क्या वो खाने लायक बचेगा? क्या उसको खाया जा सकता है? उसको अगर तुम स्मेल करके देखो, सूंघ कर अगर देखो, तो क्या होगा कि उसमें एक बहुत ही गंदा सा स्मेल आता है उसका। और उसको अगर टेस्ट करके देखा जाए तो टेस्ट भी काफी खराब हो जाएगा, इतना गंदा स्मेल ही अगर टेस्ट कौन करेगा उसको? क्या वो खाने लायक बचता है? वो खाने लायक नहीं बचता, वो खराब हो जाता है। अगर किसी को रेंसिडिटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम तो उसको यही सलाह देते हैं कि आज रात का जो सब्जी रहेगा उसको क्या करना, छोड़ देना, और कल दोपहर या शाम में उसको खाना। एकदम रेंसिडिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या रेंसिडिटी है, जो अब कभी भूलोगे नहीं रेंसिडिटी को। हाँ करके देखिएगा। तो रेंसिडिटी वही होता है, मतलब कि जो खाना जो खराब हो जाता है ना, जो इसको हम लोग कहते हैं कि खट्टा स्मेल आ रहा है, बोलते हैं कि बहुत सावर स्मेल है, खट्टा मारने लगा है, एकदम रफ लैंग्वेज में बता रहे हैं, नहीं कहता कि सब्जी खट्टा हो गया। तो वही है रेंसिडिटी, मतलब कह सकते हैं कि जो सब्जी जो है वो वेजिटेबल जो है वो रेंसिड हो गया है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ओपनली, तो उसमें क्या होता है कि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है और एयर में साथ साथ मॉइस्चर भी है। तो वो क्या होता है कि मिलकर, हालांकि ऑक्सीजन से ही काम हो जाता है वो, ऑक्सीजन से वो मिलकर क्या कर देता है कि ऑक्सीडेशन कर देता है। और जनरली उसका होता है जिसमें ऑयल और फैट हो, मतलब जो तेल वाला चीज होगा ना वो जल्दी खराब होगा। जैसे मान लो सब्जी तेल वाला है, रोटी जल्दी उतना गंदा स्मेल नहीं देगा, रोटी में तेल अगर नहीं लगा हुआ है तो गंदा स्मेल नहीं देगा। वही अगर तुम पराठा बना लो तेल वाला, घी वाला, तो वो क्या होता है, वो उसको छोड़ दोगे तो वो बहुत गंदा स्मेल देना शुरू कर देगा। ये सब आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किए होंगे इन सब चीजों को। तो चूंकि ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑयल और फैट वाली चीज का बहुत जल्दी होता है।
ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ध्यान से समझेंगे क्या है ये, मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। कौन है एंटीऑक्सीडेंट? एक आपका है BH, ब्यूटा हाइड्रोक्सी एनिशोल, BHA और BHT, क्या है जो बता रहा है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स using refrigerators, comma, packing food in nitrogen gas using airtight container, etc. एयरटाइट कंटेनर। देखो क्या है BH और BHT, क्या है ये केमिकल है, BHA BHT, ये क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये BH और BHT क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसको तुम मिला दोगे ना, खाना में मिला दोगे, भोजन में जब मिला दोगे, तो जब ऑक्सीडेशन होने का बात आएगा तो क्या होगा, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, खुद को, इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता खुद को। तो BH और BHT को मिलाने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। हम तो क्या वर्ड क्या यूज किया, रिटार्डेड यूज किए हैं। प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते थे, लेकिन जनरली ज्यादा अच्छा वर्ड है रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब होता है कि धीमा कर देना, कम कर देना। जैसे कि तुम एंटीऑक्सीडेंट मिला दो तो क्या होगा, जो सब्जी रहेगा या कोई भी चीज रहेगा जल्दी खराब नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर का यूज करो, फ्रिज में रखने से क्या होगा, सब्जी ज्यादा ज्यादा समय तक चलता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फ्रिज में रख दोगे तो सब्जी कभी खराब ही नहीं होगा, रिटार्ड हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो कम हो जाता है। देखते हो ठंड के दिनों में क्या होता है, ऑटोमेटिक सब्जी लंबे समय तक चल पाता है, गर्मी के दिनों नहीं चल पाता। या कोई किसी फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक करो, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में पैक कर देंगे तो ऑक्सीडेशन को वो रोक देता है। जैसे कि लेज का पैकेट होगा तो देखते होगे थोड़ा सा उसमें चिप्स निकलता है, बहुत सारा उसमें एयर रहता है। कौन सा एयर रहता है भाई, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस ना डाल के अगर ऑक्सीजन गैस से अगर पैक कर दे तो क्या होगा, तुरंत खराब हो जाएगा, 1 से 2 दिन में वो लेज खराब हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन गैस रखता है, महीनों महीनों चलता है वो। और कोई भी चीज है तो उसको अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, बहुत बढ़िया से ढक के रखेंगे, पैक करके रखेंगे, तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हम ये नहीं करें कि प्रिवेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बच जाता है, बल्कि स्लो हो जाता है। अब देखो BHA क्या है, जो ज्यादा डिटेल तो नहीं जानना है, बस फुल फॉर्म देख लो, BHA और BHT। BHA का है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एनिशोल, और ये है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीटोलिन। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम भी खत्म हो रहा है। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल और ब्यूटालेटेड टोलिन। स्पेलिंग ब्यूटिलेटेड का गलत हो गया, रुक जा थोड़ा, इसको ठीक करने दो। हाँ, ये चीज है ब्यूटिलेटेड, और टोलिन में एल यहाँ पे कर सकते हैं, LUE। हाँ अब ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BHA BHT, BH और BHT मिला देंगे तो क्या होगा, इसका रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, चैप्टर 1 हो गया समाप्त। इतना ही था।